बैठा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा दिल के आज में बैठ के बहुत दूर और हम बहुत ज्यादा मजा करेंगे। जब से तुम्हारा साथ मुझे मिला है ना मोइस, मुझे एहसास हुआ है कि एक मोहब्बत सवाल हो गए मोहब्बत बस इंसान से होनी चाहिए। फिलहाल हो गए मैं उसे बुला ही नहीं पा रहा, सुकून नहीं मिल रहा मुझे। मोहब्बत करने वाला मुखलिस पार्टनर क्या होता है? दिल से सैफ वो शानी को ले जा रहा है मुल्क से बाहर। अब आप औलाद से नादिम हो जाए ना मोइस, तो औलाद के लिए बड़ा इम्तिहान होता है। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ क्योंकि मोहब्बत करने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं। ड्रामा सीरीज दस्तक की लास्ट एपिसोड में फरियाल आखिरकार एक ऐसा अच्छा काम कर देती है। तब सैफ इधर टिकटें वगैरह बुक करवा रहा होता है तो यहाँ फरियाल इससे पास आती है और कहती है कि सैफ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस पर सैफ बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है फरियाल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अपने बेटे के बगैर भी नहीं रह सकता। ऐसा मत करो, तुम हमारे साथ चलो वरना सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा। इस पर फरियाल कहती सैफ मुझे ये तुम्हारा फैसला कबूल है, मैं सारी जिंदगी यहाँ रह सकती हूँ, वैसे भी इस बच्चे के पास मैं चली जाऊंगी जो मुझे बहुत याद आता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जो यतीम खाने में मैंने देखा था। जब भी वो बच्चा मुझे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इसकी आंखों में एक ऐसा सवाल लगता है जैसे वो कह रहा हो कि तुम मुझे ले जाओ, तुम मेरी मामा हो। इस पर सैफ कहता है अच्छा ठीक है तुम यहाँ रहो। इधर सैफ तैयार हो रहा होता है तो फिर फरियाल के दिल में भी एक तरह तकलीफ सी उठती है। सैफ चला जाएगा, मैं इसके बगैर कैसे रह पाऊंगी। मैं भी सैफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये किरण का बच्चा एक माँ से इसके बच्चे को दूर कर रहा है। सैफ कितना बड़ा गुनाह कर रहा है जिसकी तरफ से वो बच्चा जिसे मैंने जना ही नहीं है, इसके बगैर बेचैन हो जाती हूँ, इसको बहुत ज्यादा याद करती हूँ और उसके लिए पल पल रोती हूँ। तो किरण ने तो इस अपने बच्चे को जना है, वो कैसे अपनी माँ के बगैर रह सकेगा और किरण इसके बगैर कैसे रह सकती है। सैफ इसके बगैर इसे कहीं दूर नहीं ले जा सकता, कहीं इस किरण की बददुआ न लग जाए सैफ। इसी ख्याल में इसी वक्त किरण को फोन करती है और कहती है कि सैफ तुम्हारा बच्चा बैरून मुल्क ले जा रहा है, वो एयरपोर्ट की तरफ चला गया है, कुछ हो सकता है तो तुम कर लो। किरण बहुत ज्यादा परेशान होती है, मुहीज के साथ खड़ी हॉस्पिटल में। फिर ये मुहीज से कहती है मुहीज वो मेरे बच्चे को ले जा रहा है, एयरपोर्ट पहुंच गया है, वो मुल्क से बाहर ले जा रहा है, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। इस पर मुहीज कहता है कौन? जवाब में किरण कहती सैफ। मुहीज बहुत परेशान हो जाता है। मुहीज सैफ कैसे पहुंच गया शानी के पास। इसी वक्त अपने बाबा को कॉल करता है इसका वालिद, कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी एयरपोर्ट की ही तरफ जा रहा हूँ, तुम किरण को तसल्ली दो, इसे घर ले चलो, मैं शानी को वापस जरूर लेके आऊंगा। फिर मुईज किरण को तसल्ली देता है, कहता है कि बाबा ने कहा है कि वो इसके पीछे जा रहा है और वो शानी को लाजमी वापस ले आएगा। बस मैं एयरपोर्ट के करीब ही पहुंच चुका हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कैसे वहाँ पर पहुँच गया। वैसे भी मैंने सिक्योरिटी को फोन कर दिया है कि इस नाम का बच्चा अगर बाहर जाने लगे तो इसको एंट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सैफ एंट्री लगाता है और वहाँ पर चेकअप होता है, पूछा जाता है कि आपका ये बच्चा है, तो सैफ कहता है हाँ वो तो मेरा बच्चा है। तो इस पर पूछते हैं कि इसकी वालदा कहाँ है। सैफ अभी ये बातों में उलझा होता है कि इधर मुहीज का बाबा फिरोज पहुंच जाता है। इसे देखकर सैफ कहता है सर आप यहाँ? तो वो कहता है आपको क्या लगता था कि आप शानी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे इसकी वालदा से पूछे बगैर? यहाँ पर सैफ झगड़ने लगता है, ये मेरा बच्चा है। तो ये फिर सैफ शानी से कहता है कि तुम इसके साथ जा रहे हो अपने बाबा के साथ, मैं अपनी मामा के बारे में सोचा नहीं है, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। शानी जवाब में कहता है बाबा ने कहा था कि बस हम घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे और वापस आ जाएंगे, और मुझे ड्राइवर अंकल ने कहा था कि मामा ने इजाजत दी है। जवाब में फिरोज कहता है कि इसने झूठ बोला है और ड्राइवर ने भी झूठ बोला है, तुम देखो इस ड्राइवर के साथ तुम्हारा क्या करता हूँ, इसके साथ धोखा किया, इसने तुम्हें धोखे से अपने बाबा के पास पहुँचाया है और खुद फरार हो चुका है, मैं इसे जरूर जेल में बंद करवाऊंगा। किरण घर पहुँच आती है, बहुत परेशान होती बेचैन होती। इधर यहाँ मुहीज का वालिद शानी को लेकर वापस आ जाता है, या शानी को गले लगाती है और शानी से कहती बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा बाबा तुम्हें मुझसे कितनी ज्यादा दूर ले जाने जा रहा था और तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह सकती, क्या तुम मेरे बगैर रह सके हो? शानी जवाब में कहता मामा मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सका, बाबा ने कहा था कि बस हम एंजॉय करेंगे वापस
आ जाएंगे। इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, बस आइंदा ना मैं अपने बाबा से बात करूंगा, वो झूठ बोल रहा है, मुझे आपसे दूर कर रहा था। इधर फरियाल बहुत परेशान है। जब सैफ घर से निकलता है तो इसे देख रही होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह किरण वहाँ पहुँच जाए, ये बच्चा किरण को मिल जाए और सैफ वापस आ जाए। मैं भी सैफ के बगैर नहीं रह सकती, इतना बड़ा फैसला तो कर लिया, या अल्लाह मेरी मदद कर। ये दुआएं कर रही होती है, बेचैन होती, इधर उधर घूम फिर रही होती। इतने में सैफ वापस आ जाता जो सैफ को देखती और कहती सैफ तुम वापस आ गए, शानी कहाँ है? जवाब में सैफ कहता शानी की वालदा इसे अपने साथ ले गई, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। फरियाल भी इसे मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकता है, अपने बेटे को नहीं मिल सका। और फिर इधर अपनी वालदा को भी बताता है कि शानी को मैं बाहर नहीं ले आ सका, आप वापस आ जाए। इसकी वालदा भी वापस आ जाती और फिर फरियाल सैफ से कहती कि सैफ अब तो मेरी बात मान जाओ, मैं इस बच्चे को अडॉप्ट कर लूंगी, अब देखो शानी को कभी भी तुम्हारे पास नहीं आने देंगे, अब किरण किसी भी सूरत में शानी से नहीं मिलने देगी। फिर ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर इधर फरियाल के साथ जब इस बच्चे को देखने जाता है तो इसे भी वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है। घर वापस आता है और कहता है कि मुझे वो भूल ही नहीं पा रहा, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसी तरह एंड में फरियाल इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। मोहब्बत करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई रिश्ता, मोहब्बत किसी इंसान से भी हो जाती है। फरियाल अब मैं तुम्हारी खातिर इस बच्चे को घर ले आऊंगा। इस तरह फरियाल बहुत खुश होती है और वहाँ पर चली जाती, सैफ को लेकर आती है और इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। इधर सैफ की वालदा भी आ जाती है और सैफ कहता है कि मामा ये बच्चा यतीम है तो मैंने फरियाल के कहने पर इसे घर ले आया हूँ। तो इसकी वालदा जब इस बच्चे को देखती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती, कहती अच्छा रौनक है इस बच्चे की, इन लोगों का दिल लग जाता है इस बच्चे के साथ। बच्चे की आदतें भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और बच्चा बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। उसी तरफ किरण मुहीज का शुक्रिया अदा करती कि मुहीज तुम्हारा साथ मिला तो मुझे पता चला कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसा होता है, जिंदगी सुकून में आ जाती है। तुमने मेरी बहुत अच्छी मदद की और मेरे साथ दिया, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। इधर सैफ अपने बच्चे को देखकर बहुत याद करता है और फिर इसे स्कूल के सामने पहुंच जाता है। अब किरण को किसी पर भी भरोसा नहीं होता, वो शानी को ना किसी ड्राइवर के हवाले करती है ना किसी और के, वो खुद इसको ले जाती है और खुद ख्याल रखती है। तो अब सैफ इसको किसी भी सूरत अपने बच्चे के पास भी नहीं देखना चाहती। इधर किरण अपने बच्चे को स्कूल लेने बाहर निकलती है तो वहाँ पर सैफ खड़ा होता है और चौकीदार को सख्ती से मना किया गया है कि ये पहले इस बच्चे से मिलता था अब ना मिले। जैसे ही चौकीदार सैफ को देखता है और कहता है पीछे हट जाओ वरना मैं यहाँ पुलिस को बुला लूंगा। और इधर किरण सैफ को देख रही होती है, वो सैफ खड़ा और वो फिर किरण के पास जाता है और कहता है किरण मैं तुमसे माजरत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। किरण कहती मैंने तुम्हें माफ किया। फिर ये कहता है कि अब मुझे शानी सिर्फ देखने दिया करो, मैं इससे बात तक नहीं करूंगा। जवाब में किरण को भी लगता है कि मुझे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, आखिरकार शानी का ये वालिद है कि इसका बाप से दूर मैं कर रही हूँ कि शानी ये ना समझ ले। तो शानी से कहती कि बेटा जब तुम्हारा दिल करे ना तुम अपने वालिद के पास जा सकते हो, मिल सकते हो, शायद मैं बहुत ज्यादा सख्ती की है और सैफ से मिलने नहीं दूंगी, सैफ इतना बड़ा कदम उठाया, अब मैं अपने बेटे को नहीं रोकूंगी। ठीक है मेरा फर्ज था, मैं अपने बच्चे को पाल दिया, जो इसकी जिम्मेदारी थी वो इसकी निभा दी, इससे एहसास अपनी गलती का हो चुका है, इसलिए ये अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे दिल करे तुम अपने बाबा से मिल सकते हो। और ये सैफ से भी कह देती है कि अब कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन शानी रहेगा मेरे पास। इसी तरह इधर शानी भी खुश हो जाता है। तो फिर शानी अपने वालिद के घर चला जाता है, वहाँ वो बच्चे को दूसरे बच्चे को देख कर के साथ मिल जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। इस ड्रामे में सब चीजों का निचोड़ दिखाया जाता है। एक तलाकशुदा औरत है जिसकी भी जिंदगी होती है, इसके भी एहसासात होते हैं, इसके जज्बात होते हैं। और दूसरी तरफ अब किरण की मामी को भी औलाद नहीं हो सकती, इसके मामू ने भी बहुत इसके साथ शामिल किया है। जिन औरतों के यहाँ औलाद नहीं होती क्या उनकी खुशियों का पर कोई हक नहीं होता, वो ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार दें, इनका भी खुशियों का हक होता है, हमें इनका हक देना चाहिए। अच्छे मियाँ बीवी वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ जरूरत होते हैं, लाजम नहीं कि औलाद ही औलाद हो जाए तो इससे बड़ा अल्लाह का कोई करम नहीं होता है। लेकिन इस बात का भी किसी औरत को छोड़ देना कि इसकी औलाद नहीं होती, ये सरासर नाइंसाफी है एक औरत के साथ। और यहाँ पर अब सैफ की वालदा को भी एहसास हो जाता है कि हमें अपने बच्चों पर हर बात थोपनी नहीं चाहिए। इनकी मामा माफी मांग लेती है और वो भी सब चीज़ों को अपना लेती है। तो गाइस ये थी ड्रामा सीरियल दस्तक की एंडिंग जो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। तो इस ड्रामे को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर इस ड्रामे के रिलेटेड कोई भी सीजन 2 की अपडेट आती तो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।